हेलो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं कि जो हमारे मतलब भारत में है, उत्तर भारत में और दक्षिण भारत में किस शैली में ये जो मंदिर बनाए गए हुए हैं, किस शैली में बनाए गए हुए हैं। तो ये जैसे बीचों बीच से, जैसे ये ऊपर का हिस्सा उत्तर भारत है और नीचे का हिस्सा दक्षिण भारत है। नीचे का हिस्सा ये दक्षिण भारत है और ऊपर का हिस्सा ये कौन सा है, ये उत्तर भारत है। जैसे कि ये भारत के बीचों बीच से कौन सी रेखा, एक कर्क रेखा है। कौन सी रेखा है, एक कर्क रेखा है। तो ये कर्क रेखा के ऊपर वाला उत्तर भारत है और ये नीचे वाला दक्षिण भारत है। तो जो ये उत्तर भारत है, उत्तर भारत में किस शैली में मंदिर बनाए गए हुए हैं? उत्तर भारत में नागर शैली में मंदिर बनाए गए हुए हैं। किस शैली में? नागर शैली में। और ये दक्षिण भारत में किस शैली में बनाए हुए हैं? द्रविड़ शैली में बनाए हुए हैं। ये जो दक्षिण भारत है, दक्षिण भारत में किस शैली में बनाए गए हुए हैं मंदिर? ये द्रविड़ शैली में बनाए गए हुए हैं। अब ये द्रविड़ शैली और नागर शैली को कैसे हम पहचानेंगे कि ये मंदिर नागर शैली में है या फिर द्रविड़ शैली में है? कैसे हम मतलब उस मंदिर को देख के बता सकते हैं कि ये नागर शैली में बनाया गया हुआ है या फिर द्रविड़ शैली में बनाया गया हुआ है? अब जैसे देखिए कि ये उत्तर भारत, ये जो ऊपर का हिस्सा है, जो ये कर्क रेखा के ऊपर का हिस्सा है, ये उत्तर भारत है। तो उत्तर भारत में जो मंदिर बनाए गए हुए हैं वो कौन सी शैली में है? ये नागर शैली में है। अब नागर शैली के जो मंदिर बने होते हैं वो कैसे मतलब बने रहते हैं? ये हम जो मंदिर रहता है ये सीढ़ी बाई सीढ़ी ऊंचा नहीं रहता है। जो उसका गुंबद रहता है, जो मंदिर का जो मेन गुंबद रहता है, वो सीढ़ी बाई सीढ़ी ऊंचा नहीं रहता है और वो ज़्यादा ऊंचा भी नहीं होता है। जो गुंबद होता है वो ज़्यादा ऊंचा भी नहीं होता है। और वही मंदिर जाके आप दक्षिण भारत में देखेंगे, जैसे वो तमिलनाडु में या फिर केरल वेरल में, फिर या फिर उड़ीसा उड़ीसा में चले जाएंगे, तो वहाँ का जो मंदिर रहेगा, जो मंदिर का जो मेन गुंबद रहेगा वो बहुत ऊंचा रहता है। लेकिन जो उत्तर भारत में जो हम लोग के यहाँ मंदिर रहता है, जैसे राम मंदिर हो गया, फिर या विश्वनाथ मंदिर, कोई भी मंदिर ले लीजिए, तो उसका जो गुंबद रहता है वो ज़्यादा ऊंचा नहीं रहता है। लेकिन वही दक्षिण भारत में जब चले जाएंगे तो दक्षिण भारत का जो मंदिर रहता है उसका गुंबद बहुत ही ऊंचा रहता है। ठीक, उसका गुंबद बहुत ऊंचा रहता है। और अब जैसे कि अब एक ऐसे गुंबद से पहचान लेंगे, और फिर एक दूसरा तरफ ऐसे है कि जो हम लोग के यहाँ मंदिर का जो गुंबद रहता है, जो हम लोग का मंदिर का गुंबद रहता है, बस ये ऐसे ही रॉन्ग थोड़ा सा मतलब बना दे रहे हैं। बस ऐसे कि जो कि ऊपर का हिस्सा बताएंगे कि ऊपर का हिस्सा कौन सा मतलब आमलक होता है, कौन सा कहाँ पे कलश रखा जाता है। जैसे ये मंदिर है, ठीक, जैसे ये मंदिर का गुंबद है, तो ये ज़्यादा वाला ऊंचा नहीं रहता है। जैसे ये जो मंदिर का गुंबद है ये ज़्यादा ऊंचा नहीं रहता है, ये ज़्यादा ऊंचा नहीं, जैसे कि ये मंदिर का मेन गुंबद है और ये ऊपर का हिस्सा थोड़ा सा ये सपाट, ऐसे मतलब सपाट रहता है। और यहाँ पे जो हम लोग का जो ये थोड़ा सा मतलब चौड़ा रहता है, इसको हम आमलक बोलते हैं। ये ऊपर का हिस्सा जो रहता है मंदिर का मेन गुंबद का, जो सबसे ऊपरी जो चोटी रहती है सबसे ऊपरी वाली, इसको हम थोड़ा सा चौड़ा रहता है, जिसको हम आमलक बोलते हैं। इसको क्या हम बोलते हैं? इसको हम लोग आमलक बोलते हैं। इसी आमलक के बगल में जो हम लोग एक देखेंगे कि मेन मंदिर के ऊपर जो रहता है, वहाँ पे एक कलश रखा रहता है। जो कलश होता है ना, यहाँ पे कलश रखा जाता है। इस आमलक में कलश रखा जाता है और इसके बगल में अब जिस कलर का मतलब झंडा लगता है मंदिर पे, अब उस कलर का यहाँ पे ये झंडा लग जाता है। ठीक, इस कलर का यहाँ पे ये झंडा लग जाता है और इसको हम आमलक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको आमलक बोलते हैं। इसी आमलक में यहाँ पे कलश रखा रहता है। ठीक, यहाँ पे कलश रखा रहता है। तो अब यही जाके मंदिर जब दक्षिण भारत में जाएंगे, जब दक्षिण भारत में अब जब जैसे तमिलनाडु में, केरल में, उड़ीसा उड़ीसा में जब जाएंगे, तो अब ये वाला जो, जैसे ये वाला हिस्सा पूरा मतलब स्ट्रेट गया हुआ है, ये जो गुंबद है ये हम लोग का पूरा उत्तर भारत का ही पूरा स्ट्रेट गया हुआ है। बस यही हिस्सा जब दक्षिण भारत में जाएंगे तो यही हिस्सा पिरामिड आकार का रहता है। पिरामिड आकार का बोले तो अब जैसे कि यहाँ पे, अब जैसे कि कोई एक ऐसे समझ लीजिए, जैसे कि कोई मतलब घर रहता है, जो बालकनी होती है ना, जो बालकनी में एक ऐसे थोड़ा सा निकला रहता है, जो बालकनी रहता है, तो बालकनी वाला हिस्सा जो
जो रहता है बालकनी वाला, ये ऐसे निकला रहता है। बस इसी तरह आकार का ये जो दक्षिण भारत में जाएंगे तो इसी पिरामिड आकार का रहता है। ये पिरामिड आकार का ऐसे ऐसे मतलब पूरा पीक तक रहता है। पीक तक बोले तो पूरा आमलक तक रहता है, इसी से पूरा ऊंचे पूरा पूरा यहाँ तक रहता है, चोटी तक पूरा रहता है, दोनों तरफ से रहता है। ये दक्षिण भारत में ये ऐसे पूरा दोनों तरफ से रहता है। लेकिन यही जो उत्तर भारत में जो हम लोग का मंदिर है, जैसे कि राम जी का मंदिर ही ले लीजिए, जो अयोध्या में राम जी का मंदिर बन रहा है, ये पूरा ऐसे सपाट बनेगा। सपाट बोले तो पूरा एकदम जो गुंबद है ये पिरामिड नुमा आकार का नहीं रहेगा, ये पूरा सपाट ऐसे रहेगा। लेकिन ये दक्षिण भारत में चले जाएंगे तो ये पिरामिड आकार का रहता है। पिरामिड आकार का बोल ऐसे ऐसे ये निकला रहता है। ठीक, ये उत्तर भारत का हम लोग का मंदिर हो गया। अब एक ऐसे और पहचान सकते हैं कि और जो कलश होता है, और जो कलश होता है, कलश के ठीक जैसे कि अब ये कलश है, एक कलश के ठीक के नीचे जो ये आमलक है और फिर जो कलश रखा हुआ है, ये जो कलश रखा हुआ है, जो झंडा लगा हुआ है, इसी के ठीक अब जिसकी भी मूर्ति रहेगी, जिसका भी मतलब जिस भगवान का मंदिर रहेगा या फिर जिसकी भी मूर्ति रहेगी, इसी के ठीक नीचे एक गर्भगृह बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? एक गर्भगृह बनाया जाता है। एक गर्भगृह बनाया जाता है। अब इसी गर्भगृह के नीचे, ठीक इसी के सामने नीचे, इसी कलश के नीचे, इसी झंडे के ठीक नीचे जो भी भगवान जी की मूर्ति रहेगी वहीं पे मतलब रखा रहेगा। जैसे अब भगवान जी का मूर्ति रहेगी, अब जैसे कि विश्वनाथ मंदिर में ही चले जाएंगे तो अब देखेंगे कि वहाँ पे जो बाबा विश्वनाथ जी का मंदिर जो मूर्ति रखी हुई है, वो जो ये गुंबद है, गुंबद के ठीक बीचों बीच, अब जो देखेंगे वो सबसे ऊपर वाला हिस्सा जहाँ पे कलश रखा हुआ, जहाँ पे ये आमलक है, जहाँ पे कलश रखा हुआ है, उस एकदम उसी के जस्ट एकदम ठीक मतलब नीचे वहाँ पे बाबा विश्वनाथ जी का जो मूर्ति है रखी गई हुई है। ठीक, जो ये जो गर्भगृह जो होता है, जो गर्भगृह होता है, अब जब जहाँ पे मूर्ति रखी गई हुई है देखेंगे कि उसकी जस्ट मतलब उनकी मतलब चारों तरफ से थोड़ा सा ऊँच मतलब घेरा हुआ है, थोड़ा सा घेरा हुआ है, पत्थर लगा के थोड़ा सा घेरा हुआ है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उसी को हम लोग गर्भगृह बोलते हैं। उसी को हम लोग गर्भगृह बोलते हैं। जो मंदिर ऐसी जो मूर्ति रखी जाती है ठीक एकदम इसी कलश के नीचे और इसी झंडे के नीचे रखी जाती है। और फिर देखिए ये उत्तर भारत का, यही जब दक्षिण भारत में जाएंगे तो ये दक्षिण भारत में ऐसे मतलब नहीं आपको मिलेंगे। ठीक, और फिर ये जो गर्भगृह होता है और एक मंडप होता है, एक मंडप होता है। अब जैसे कि मंडप होता है कि अब जैसे कि अब मंडप ये होता है कि आपको ये मतलब मेन मंदिर हो गया। ठीक, ये आपका मेन मंदिर हो गया, आपका मेन मंदिर होगा। आप देखेंगे कि मेन मंदिर के बाद आपको इधर छोटे छोटे मतलब रूम मिलेंगे, मतलब बैठने के लिए, जहाँ पे हम लोग मतलब प्रसादी या लेते हैं, फिर जहाँ पे हम लोग वेट करते हैं दर्शन करने के लिए, उसी को हम लोग मंडप बोलते हैं। वहाँ पे देखेंगे मिनिमम 3 या 4 मंडप बने रहते हैं। मिनिमम मतलब 3 ही बने रहते हैं, लेकिन कहीं 3 या 4 बने रहते हैं। तो ये जो 3 या 4 बने रहते हैं, इसमें कोई गैप नहीं होता है। ये जो मंडप होता है इसमें 3 या 4 जहाँ पे हम लोग वेट करते हैं या फिर जहाँ पे हम लोग बैठे रहते हैं, जहाँ बैठ के प्रतीक्षा करते हैं। जैसे मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ है या फिर मतलब जो वहाँ के लोग मतलब पुजारी लोग हैं, वहाँ पे भीड़ की वजह से थोड़ा सा मतलब जो श्रद्धांजलि मतलब रहते हैं, जो पूजा करने वाले रहते हैं, थोड़ा उन लोगों को बाहर निकालते हैं। तो जहाँ पे हम लोग बैठ के वेट करते हैं दर्शन करने के लिए, जो उसी को हम लोग मंडप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसी को हम लोग मंडप बोलते हैं। तो ये मिनिमम 3 या 4 बने रहते हैं, मतलब मिनिमम 3 ही बने रहते हैं। इसमें कोई गैप नहीं होता है, इस मंडप में कोई गैप नहीं। जैसे कि ये वेटिंग रूम जो है इसमें कोई गैप नहीं होता है। यही दक्षिण भारत में चले जाएंगे तो ये वाला जो गैप है उसमें दक्षिण भारत में आपको मिलेगा। आपको जो दक्षिण भारत में जो मंदिर बनाए गए हुए हैं आपको उसमें देखने को मिलेगा, लेकिन उत्तर भारत में जो मंदिर बनाए गए हुए उसमें नहीं मिलेगा। अब जैसे कि यहाँ पे अब जो अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है तो उसमें आप
कोई भी, चाहे पत्थर लगा लीजिए, चाहे कोई उसमें संगमरमर लगा लीजिए, चाहे कुछ भी उसमें कर लीजिए, लेकिन वो जो बनेगा मंदिर, जो अयोध्या राम मंदिर बन रहा है, वो जो मंदिर बनेगा वो नागर शैली में ही बनेगा। नागर शैली में अब जैसे कि उसमें ये वाला जो गुंबद बनाएंगे वो पूरा सपाट ऐसे बनाएंगे। अब उसमें ये नहीं है कि वो उसमें द्रविड़ शैली ला देंगे तो उसमें पिरामिड नुमा आकार का थोड़ा सा, मतलब ऐसे पिरामिड नुमा आकार का बाहर निकाल देंगे, ऐसे आप नहीं बना सकते हैं। उसमें कोई आप उसमें इस जो ये गुंबद जो है, इसमें थोड़ा बहुत आप किसी चीज़ का मूर्ति बना सकते हैं या फिर हल्का फुल्का डिजाइन कर सकते हैं, लेकिन जो गुंबद है उसको पूरा आपको सपाट ही करना है, उसको पूरा ऊंचा मतलब ऐसे ही लेना है। और जो मंदिर जो राम जी की मूर्ति है, अब उनको कहीं पे रख नहीं सकते हैं। ये जो गुंबद है, और जहाँ पे आमलक रहेगा, जहाँ पे कलश रखा रहेगा, ठीक उन्हीं के नीचे, एकदम जस्ट उन्हीं के सामने ये राम जी का जो मंदिर है, जो मेन मूर्ति है, वही रखा जाएगा। अब ऐसे दक्षिण भारत में चले जाएंगे तो दक्षिण भारत में आपको ऐसे नहीं मंदिर मिलेंगे, ठीक। तो अब यहाँ पे अब उत्तर भारत का होगा, ठीक। ये उत्तर भारत, अब उत्तर भारत में जो भी मंदिर मिलेंगे आपको उसको चारों तरफ जो बाउंड्री होती है, जैसे कोई मंदिर, अब जैसे राम जी का मंदिर बन रहा है तो उसके चारों तरफ आप बाउंड्री नहीं मार सकते हैं। अब उनको पूरा चारों तरफ से खुला रखेंगे, क्या रखेंगे, उसको चारों तरफ से खुला रखेंगे। अब यही चले जाएंगे दक्षिण भारत में, तो दक्षिण भारत में जो भी, चाहे मीनाक्षी मंदिर मदुरई में मीनाक्षी मंदिर ले लीजिए, या फिर उड़ीसा में लिंगराज मंदिर ले लीजिए, या फिर मतलब कोई भी मंदिर वहाँ पे ले लीजिए, तो वहाँ पे आपको जो मंदिर मिलेगा उसकी चारों तरफ से बाउंड्री मिलेगी। क्या मिलेगी, उसकी चारों तरफ से बाउंड्री मिलेगी, द्रविड़, उसको द्रविड़ शैली में बोलेंगे। उत्तर भारत में जो मंदिर मिलेगा उसके चारों तरफ आपको बाउंड्री नहीं मिलेगी। जो जैसे जो ये अयोध्या का राम मंदिर बन रहा है, उसके बीचों बीच मतलब राम जी का मंदिर बन रहा है, और उनके चारों तरफ कोने पे किसी चीज़ का मूर्ति, या तो हनुमान जी का मूर्ति लगा सकते, लक्ष्मण जी का मूर्ति लगा सकते, मतलब किसी 4 चीज़ का मूर्ति लगा सकते हैं, लेकिन आप उनको बाउंड्री में नहीं घेर सकते हैं। दक्षिण भारत में आप चले जाएंगे तो दक्षिण भारत में आपको जो जहाँ पे मंदिर बना रहेगा उसके बगल में आपको तालाब मिलेगा, या फिर मेन गेट मिलेगा। चारों तरफ से बाउंड्री लगा के एक मेन गेट लगा दिया जाता है। लेकिन आपको जो उत्तर भारत में जाएंगे तो उत्तर भारत में आपको ये जो मेन गेट मिलेगा, ना आपको चारों तरफ से बाउंड्री मिलेगी, और न ही आपको तालाब मिलेगा, मतलब नहीं आपको तालाब मिलेगा। और फिर ये जो मंडप है, अब ये जो मंडप के आगे एक सीढ़ी बन रही रहती है, जहाँ पे हम लोग जब मतलब यहाँ पे दर्शन करने के लिए जाते हैं मंदिर में, जहाँ पे हम लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं, वहाँ पे सीढ़ी बनी रहती है, ठीक। जैसे ऐसी सीढ़ी बनी रहती है, तो जब ये सीढ़ी बनी रहती है तो सीढ़ी के यहाँ जूता चप्पल जो निकालते हैं, जो हम लोग जूता चप्पल निकाल के यहाँ जाते हैं अंदर, तो इसको हम जगती बोलते हैं। जहाँ पे हम लोग जूता चप्पल निकाल के अंदर इंटर करते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग जगती बोलते हैं, इसको जगती बोलते हैं। फिर यहाँ से मतलब यहाँ जूता चप्पल निकालने, फिर यहाँ से फिर इसके बाद वेटिंग रूम में जाएंगे, यहाँ वेटिंग मंडप में जाएंगे, मंडप में से यहाँ से फिर हम कहाँ पे जाएंगे, जो मेन मंदिर है जो दर्शन करने के लिए, वहाँ पे जाते हैं। अभी द्रविड़ शैली में आके अब द्रविड़ शैली में देख लीजिए। अब द्रविड़ शैली में ये, और जो परिक्रमा करेंगे, जो आप उत्तर शैली में, जो उत्तर भारत में जो नागर शैली में मंदिर बना रहता है, जो हम लोग परिक्रमा करते हैं वो मंदिर के अंदर ही करते हैं। जैसे कि हमको जैसे मंदिर का परिक्रमा करना है, तो मंदिर का जो जहाँ पे मेन मूर्ति लगी रहती है, उसी को थोड़ा सा मतलब बाहर जाके हम लोग मंदिर के अंदर ही परिक्रमा करते हैं, मंदिर के अंदर ही परिक्रमा करते हैं। लेकिन जो द्रविड़ शैली में मंदिर बनाया गया होगा, जो दक्षिण भारत में मंदिर बनाया गया हो, उसको हम अंदर परिक्रमा नहीं करते हैं। उसको हम जो बाउंड्री लगी रहती है, उस बाउंड्री का पूरा हम परिक्रमा करते हैं, उस मंदिर का पूरा परिक्रमा करते हैं। लेकिन
यही उत्तर भारत में हम लोग जो मंदिर बना हुआ है उसको मंदिर के अंदर अंदर ही परिक्रमा करते हैं, जिसको जब हम लोग अंदर अंदर ही परिक्रमा करते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, एक पंचायत शैली या पंचायती शैली बोलते हैं, पंचायत शैली भी उसको बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, पंचायत शैली बोलते हैं। अब यही आके देख लीजिए द्रविड़ शैली में, अब यही आके द्रविड़ शैली में देख लीजिए कि द्रविड़ शैली में किस आकार का मंदिर बना रहता है। अब जैसे द्रविड़ शैली में सेम ही मतलब ऐसे गुंबद रहता है, गुंबद तो सेम रहता है, लेकिन गुंबद जब ये सेम रहता है तो उसमें पिरामिड आकार का रहता है, पिरामिड आकार का। जैसे ये गुंबद खूब बड़ा, इसका जो गुंबद रहता है खूब बड़ा रहता है, बहुत ज़्यादा लंबा रहता है। और फिर इसके बाद इसमें जो गुंबद जो रहता है इसमें पिरामिड आकार का रहता है, इसमें ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा पिरामिड आकार का ये बाहर निकाल देते हैं दोनों तरफ से, ऐसे ऐसे थोड़ा बाहर निकाल देते हैं। इसकी चारों तरफ ये जो मंदिर है इसकी चारों तरफ बाउंड्री लगा देते हैं, इसकी चारों तरफ ऐसे ऐसे बाउंड्री लगा देते हैं। लेकिन जो उत्तर भारत में जो नागर शैली में बना हुआ मंदिर है उसमें ऐसे बाउंड्री नहीं लगी रहती है। आप कोई भी मंदिर ऐसे उठा के देख लीजिए, या तो फिर बनारस में आप विश्वनाथ जी का मंदिर देख लीजिए, वो पूरा खुला हुआ है, या फिर अयोध्या में राम मंदिर देख लीजिए। अभी तो मतलब वो बन रहा है तो थोड़ा सा मतलब बाउंड्री लगी हुई है, लेकिन जिस दिन वो बन के पूरा रेडी हो जाएगा वहाँ पर बाउंड्री नहीं रहेगी, या ना वहाँ पर मेन गेट लगाया जाएगा। लेकिन यही जब दक्षिण भारत में जाएंगे तो दक्षिण भारत का जो द्रविड़ शैली में मंदिर देखेंगे तो उनकी चारों तरफ क्या रहता है, वहाँ पे बाउंड्री रहता है, उनकी तरफ चारों तरफ बाउंड्री रहती है। और बाउंड्री रहते हुए जहाँ पे मेन गेट रहता है वहाँ पे खूब मतलब बड़ा सा एक भव्य सा गेट बनाया जाता है, खूब बड़ा सा एकदम गेट बनाया जाता है। लेकिन नागर शैली में जो हम लोग के यहाँ जो जितने भी मंदिर बने हुए हैं हम लोग के यहाँ, वो सब नागर शैली में ही बने हुए हैं। ठीक, तो ये दक्षिण भारत का हो गया। उसमें क्या रहता है कि जो दक्षिण भारत में है जो बाउंड्री लगाया जाता है तो उसी मंदिर के पास में आपको तालाब में भी मिलेगा, मेन गेट भी मिलेगा देखने को। और फिर इसके बाद उसका जो गुंबद रहता है वो बहुत बड़ा होता है, जो गुंबद होता है वो बहुत बड़ा होता है, जिसको हम बिना मतलब विमानन भी कहते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको विमानन भी कहते हैं। और जो परिक्रमा करने वाला होता है, जो परिक्रमा करने वाला होता है, जैसे उत्तर भारत का जो मंदिर है नागर शैली में, उसका परिक्रमा आप अंदर मंदिर के अंदर अंदर ही करते हैं। लेकिन जो अब द्रविड़ शैली में जाएंगे तो जो द्रविड़ शैली है उसको पूरा आपको मंदिर का करना है, मतलब मंदिर का जो आपको बाउंड्री लगी हुई है उसको पूरा मतलब मंदिर के बाहर निकल कर आपको परिक्रमा करना पड़ता है। किसमें? द्रविड़ शैली में। जो इसका जो मंडप रहता है, जैसे इसमें जो मंडप रहता है, जो मंडप हम दिखाए थे इसमें जो मंडप बना हुआ होता है ये इसमें पूरा सटा हुआ रहता है। जो आपको वेटिंग करने का जो प्रतीक्षा रूम होता है ये इसमें पूरा सटा हुआ होता है। लेकिन जो द्रविड़ शैली है, द्रविड़ शैली में आपको ये फटा हुआ नहीं मिलता है, वो थोड़ी सी इसमें स्पेस रहता है, थोड़ा सा वो खाली रहता है। आइए अब बेसर शैली देख लेते हैं। वैसे शैली कितनी होती है, एक नागर शैली होती है, द्रविड़ शैली होती है और एक बेसर शैली होती है। बेसर शैली जो बीच में होती है, ये मध्य भारत में होती है। बेसर शैली क्या होती है, ये बीच में होती है। बेसर शैली बीच में होती है, मध्य भारत में होती है। ये बेसर शैली अब कैसे पहचानेंगे, तो बेसर शैली मतलब बेसर शैली जो मंदिर होते हैं ये कैसे होते हैं, तो इसमें कुछ नहीं है। जैसे बेसर शैली जो बीच में है तो उत्तर भारत और द्रविड़ भारत, और द्रविड़ शैली, नागर शैली और द्रविड़ शैली, इन दोनों का मिक्सचर रहता है। बेसर शैली में जो बेसर शैली के मंदिर हैं उसमें नागर शैली और द्रविड़ शैली का मिश्रण रहता है। जैसे कि उसमें आपको गुंबद भी देखने को मिलेगा। अब जैसे ये बेसर शैली के जो मंदिर है, जैसे अब यही है, अब इसमें बेसर शैली में जैसे कि ये क्या था, ये उत्तर भारत का था, ये नागर शैली में था और इसमें पिरामिड लग गया तो ये क्या हो गया, ये बेसर शैली और ये द्रविड़ शैली हो गया। अब बेसर शैली में क्या मिलेगा कि ये आपको दोनों मिलेगा, आपको ये दोनों मिलेगा। अब यहाँ पे गुंबद भी मिलेगा, ज़्यादा गुंबद बड़ा भी न मिलेगा, ना ज़्यादा छोटा मिलेगा, मतलब मीडियम साइज मिलेगा। और फिर इसके बाद इसमें पिरामिड आकार का भी मंदिर रहता है, तो इसी को हम बेसर शैली भी कहते हैं।
इसमें जो दोनों मिक्सचर रहेगा, जो उत्तर भारत और दक्षिण भारत का जो मिक्सचर मंदिर रहेगा, उसी को हम बेसर शैली कहते हैं। ये ज़्यादा मतलब कहाँ पे बनाया गया, एक कृष्णा नदी और गोदावरी नदी के तट पे ही बनाया गया हुआ है। ये आपके उत्तर भारत और दक्षिण भारत के मंदिर को थोड़ा सा मतलब ऐसे आप पहचान सकते हैं। ये मतलब एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा मतलब पूछता है कि ये नागर शैली के मतलब मंदिर का किस भारत के किस एरिया में है, और द्रविड़ शैली किस भारत के एरिया में, और बेसर शैली के किस भारत के किस एरिया में है। ये थोड़ा सा मतलब एग्ज़ाम में ऐसे पूछता रहता है।